Hello everyone. So we are discussing the problem questions of the chapter Some Basic Concepts of Chemistry, and today we will discuss problem 7. So here the question is, calculate the molarity of NaOH in the solution prepared by dissolving its 4 gram in enough water to form 250 ml of the solution. क्या करना है बेटा, आपको कैलकुलेट करना है मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन. कौन सा सॉल्यूशन है? सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH सॉल्यूशन. तो देखो कैसे करेंगे. सबसे पहले आपको जो निकालना है ना बेटा मोलारिटी, हम उसका फॉर्मूला लिख लेंगे यहाँ पर. सो मोलारिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट. सॉल्यूट के कितने मोल्स आपने लिए हैं वहां पर, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये वॉल्यूम किस में लेनी होती है बेटा, ये हम हमेशा लेते हैं लीटर्स में. ठीक है, ये ध्यान रखेंगे. ओके, सो क्या क्या चाहिए आपको? चाहिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो बेटा ये डायरेक्टली दिया है, 4 ग्राम ऑफ NaOH dissolved in enough water to form 250 ml of the solution. तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो कितना आ गया बेटा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आ गया आपके पास 250 ml. ओके, अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है लीटर्स में बेटा, तो यहीं पर कर दूं, कितना हो जाएगा, 1 लीटर में प्रेजेंट होते हैं 1000 ml, राइट. सो अगर 1 ml की बात करें तो उसमें कितने लीटर्स होंगे बेटा, 1 डिवाइड बाय 1000 लीटर्स. तो यहां पर हम इसको 250 को डिवाइड कर देंगे किससे, 1000 से. इतना आ गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. ओके, अब हमें कैलकुलेट करना है बेटा नंबर ऑफ मोल्स. एक और चीज, ये जो वॉल्यूम हमने कैलकुलेट की है बेटा, इसको ले जाएंगे यहां पर साइड में, ताकि हम फॉर्मूले के नीचे ही क्या कैलकुलेट कर पाए, सारी वैल्यूज पुट करके उसको पूरा सॉल्व कर पाए. सो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के बाद अब क्या करना है बेटा, आपको निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH. दिस इज द सॉल्यूट. कैसे निकालते हैं बेटा, नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा मास ऑफ NaOH डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ NaOH. ओके, तो नंबर ऑफ मोल्स को मैंने लिखा N और यहां पर लिख दिया छोटा सा NaOH इज इक्वल्स टू मास कितना बेटा, 4 ग्राम NaOH आपने लिया है, तो ये हो जाएगा 4 ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास निकालो NaOH का, कितना आना चाहिए, सोडियम इज 23 प्लस ऑक्सीजन 16 प्लस हाइड्रोजन 1. तो 23 प्लस 1 इज 24 प्लस 16 कितना हो गया बेटा, 40 ग्राम पर मोल. दिस इज द मोलर मास ऑफ NaOH, 40 ग्राम पर मोल. ओके, सॉल्व करो. 4 10 40. तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH कितने आ गए बेटा, 1/10, दैट इज 0.1, और यूनिट क्या हो जाएगी, मोल. डन. तो अब आपके पास नंबर ऑफ मोल्स भी आ गए हैं, आपके पास वॉल्यूम भी आ गई है. तो बस अब देरी किस बात की, जल्दी से इसको रख देंगे फॉर्मूले में. देखो बेटा, मोलारिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स कितने, 0.1 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना बेटा, 250 डिवाइड बाय 1000. ऊपर ये था मोल और नीचे यहां पे क्या था बेटा, लीटर्स. तो ये हो जाएगा 0.1 डिवाइड बाय 250 और ये 1000 चला गया है ऊपर. यूनिट क्या आएगी बेटा, यूनिट आ जाएगी मोल पर लीटर. सॉल्व करो उसको, कितना आएगा, एक 0 से एक 0 कैंसिल, एक 0 से ऊपर वाला ये चले जाएगा, तो ये बचेगा आपके पास 10 डिवाइड बाय 25. 5 से कैंसिल कर दो, 5 2 10, 5 5 25 इज इक्वल्स टू 2/5. इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 5 4 20 होता है, तो ये हो जाएगा 0.4 मोल पर लीटर. दिस इज द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन. और हम इसको कैसे लिख सकते हैं, और आप इसको लिख सकते हैं मोलारिटी ऑफ, साफ साफ लिख देंगे इसको लास्ट में बेटा, आंसर हमेशा कोट करना है अपने क्वेश्चन का. मोलारिटी ऑफ NaOH इज इक्वल्स टू 0.4 M. कैपिटल M क्या बताता है, मोल पर लीटर. डन, दिस इज द आंसर. इसको हम कर देंगे बेटा बॉक्स के अंदर बंद. ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था. अब देखो एनसीईआरटी में कैसे सॉल्व किया है इसको. सिंस मोलारिटी कैपिटल M इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स. नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फॉर्मूला डायरेक्ट यहीं पर लिख दिया बेटा, मास ऑफ NaOH डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ NaOH. एंड ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना ले लिया है, 0.250 लीटर्स. जो हमने यहां पर लिखा था ना वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, कितना आया था हमारा, 250 डिवाइड बाय 1000 लीटर्स. उसी को इन्होंने सॉल्व करके लिख दिया है 0.250. ठीक, कैसे भी कर सकते हैं. तो वैल्यूज पुट की 4 डिवाइड बाय 40 डिवाइड बाय वॉल्यूम 0.250. सॉल्व करेंगे बेटा तो आ जाएगा 0.5
देखो यहां पर ये थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक, यहां पर ये कितना लिखा है बेटा 0.4 मोल इनवर्स, नहीं ये यहां पर नहीं होगा, ये होगा 0.4 मोल लीटर इनवर्स, मोल पर लीटर। ठीक है, उसके बाद एक नोट दिया बेटा यहां पर, क्या है, नोट दैट मोलारिटी ऑफ अ सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर बिकॉज वॉल्यूम ऑफ अ सॉल्यूशन इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। यहां पर आपको ये समझाया गया है कि जो मोलारिटी है किसी भी सॉल्यूशन की वो डिपेंड करती है बेटा टेम्परेचर पे। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आप टेम्परेचर चेंज करेंगे तो वॉल्यूम में चेंज आएगा, वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, और अगर वॉल्यूम में चेंज आएगा तो मोलारिटी में चेंज आएगा, दैट्स व्हाई मोलारिटी चेंजेस विद टेम्परेचर। क्लियर? ये वाला क्वेश्चन समझ आ गया बेटा? चलो मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।